राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखता और कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योग का आरंभ करने वाले मनुष्य के लिए कर्म करना ही मार्ग है। उस योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। और जो मनुष्य न तो इंद्रियों के विषयों में लगाव रखता, न कर्म में लगाव रखता, जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया, वही योगी कहा जाता है। जिस मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया उसका उद्धार निश्चित होगा। मनुष्य को अपने मन को वश में करके अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह पुरुष अपना मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है वह मनुष्य गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, मान, अपमान सब में शांत रहता है। उस पुरुष की आत्मा में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उस इंसान के लिए मिट्टी, सोना, पत्थर सब एक समान है, वही योगी कहा जाता है। जो पुरुष शत्रु, मित्र, बैरी सब के लिए बराबर सम्मान भाव रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष तो अपने मन को, अपने शरीर को नियंत्रण करके एकांत स्थान में अकेले रहते हुए सब कामनाओं का त्याग करके भगवान में लीन रहता है, अपना भगवान में मन लगाए रखता है, वही इंसान योगी है, वही मनुष्य योगी है। योगी पुरुष को साफ सुथरे स्थान पर, जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो, उस पर पहले कुश बिछाकर फिर एक कपड़ा बिछाए, उस पर आसन लगाकर अपने मन को, अपनी इंद्रियां को वश में करके और एकाग्र आत्मा शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर, गर्दन को सीधा रखकर दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को शिथिल करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में ही परम मोक्ष शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला, जो अधिक सोने वाला या अधिक जागने वाला। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तो योग उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है तब उन्हीं कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगी कहलाता है। राधे राधे।